सबके अंदर जो बैठा हुआ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत कुछ तो जान गया हूँ, लेकिन बोलना भी जरूरी है। और जो बहुत कुछ जान जाता है उसको वो मौन रहना पसंद आता है, तो कुछ बोलने के लिए भी इच्छा भी नहीं लगता, लेकिन फिर बोलता हूँ, क्योंकि बोलेंगे नहीं तो कुछ सामने आएगा नहीं। मेरा ऑर्थो बीमार था, बहुत परेशान था, सुसाइड करने के लिए डिसाइड कर दिया था। मैं ट्रेन के सामने पटरी के आगे रात में ऐसा सपना आता था कि मैं सामने जाकर खड़ा होके मर रहा हूँ। एक 1 नाइट में 3 टाइम ऐसा सपना, वही ऐसा सिचुएशन में खुद को मैंने ब्रेक किया। वो सारी कहानी सुनाने से कोई तो लाभ है नहीं, लेकिन जो लाभ है उसी को बोल देता हूँ। एक कहानी, एक क्वेश्चन पूछता हूँ पहले, ये दुनिया कैसी बनी? भगवान ने इस दुनिया को कैसे बनाया है? जो बनाया है उसी के अनुसार हम तो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कि उसका आइडिया में चल रहा है। इसी बात को समझाने के लिए आपको मैं क्वेश्चन भी करता हूँ और आंसर भी दे देता हूँ। तो उसी के पीछे एक कहानी बोलूंगा। थोड़ा कहानी सुनने के बाद उसी का जो वर्ड टॉन्ग है और वर्ड है, उसी वर्ड को रिलेट करूंगा परमात्मा पिता के साथ। मान लीजिए मेरे पिता बहुत धनी है, मेरे पिता के पास जो चाहे गाड़ी बंगला जो कुछ भी चाहे वो सब कुछ, लेकिन मैं उसी पिता का बच्चा हूँ। और एक दिन मेरे पिता से सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरे पिता से झगड़ा हो गया थोड़ा मोड़ा, और मेरे पिता ने मेरे गलती की वजह से, मेरा ईगो था तो इसीलिए मैं बाहर चला गया। और एक दिन तो उधर उधर घूम ली, दूसरे दिन क्या खाऊं सोच के मैंने भीख मांगने की कोशिश, और वो भीख मांगने की जगह मैंने एक हमारे रिश्तेदार के पास गया और थोड़ा कुछ है पैसा तो दे दो बोला, तो उसी ने कुछ दिया। बड़ा घर का बेटा है बोल के 100 रुपया बढ़ा दिया हमको, और वो 100 रुपया मैंने एक दिन चल लिया, खाना खा लिया उसी को कर। लेकिन वो सब कुछ बैठ के हमारा पिता ऊपर से बैठ के सब कुछ देख रहा था। इसी से बहुत पॉइंट आएंगे, दुनिया कैसे बना है ये कहानी से सीख जाएंगे। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिए सुनिए। तो पिता को कैसा लगा होगा, अरे मेरे बेटा चाहता था तो घर में खाता, सब कुछ पड़ा हुआ है, बेटा मेरा भीख मांग रहा है, थोड़ी कथा से मेरा बेटा भीख मांग रहा है, और बाहर से मेरे घर में बनाया हुआ भोजन को नहीं खा के बाहर में जाकर खाता। इसी के मेरे बाप को कैसा दर्द हुआ होगा, आप थोड़ा अनुमान करें। सब कुछ तो है, लेकिन बेटा भीख मांग। ये जो स्टोरी मैंने बोला, ये स्टोरी को पूरा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर लीजिएगा परमात्मा के साथ। जो मेरे बाप धनी है, मेरे बाप से बंगला है, मेरे बाप से सब कुछ है बोल रहा था, ऐसा ही परमात्मा के पास सब कुछ। उसी के पास स्वास्थ्य है, उसी के पास भक्ति है, उसी के पास प्रेम है, उसी के पास प्रकाश है, उसी के पास ज्ञान, और किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ अकेला है उसी के पास। और उसी परमात्मा का छोटा सा टुकड़ा हमारे सारे जीव जितना जंतु इस दुनिया में है, सबका टुकड़ा पड़ा हुआ। तो हमारे जो बाप बोला, उसी बाप का कनेक्शन पॉइंट हो गया परमात्मा। सेकंड पॉइंट, घर में रखा हुआ, इसी का मतलब
ये जो दुनिया है, ये ब्रह्मा का जो दुनिया है, वो खुद किचन रूम है। लेकिन हमने क्या गलती किया? हम एक गलत झूठा सा किचन रूम बना दिया, और झूठा सा किचन रूम से आया हुआ खाना हमको जो हमारा माँ की पेट से हमारा पहली मांस की टुकड़ा पैदा नहीं हुई थी, उसी दिन से ये समाज हमको खिलाता है जो एक चरण भोजन नहीं है। और उसी के कारण ये दुनिया कैसे बना है हमको समझ नहीं आ रहा है यार। तो हमने कितना अच्छा ये दुनिया बनाया है, ये दुनिया कितना अच्छा। तो मैंने जो पैसा मांगने की बात की, मुझे जो एक दिन को चला लिया, लेकिन दूसरे दिन में भूख गई, खाना खाने की पैसा बात कर ली। ऐसे ही हम जो एक्चुअल धन है, एक्चुअल पैसा है, वो भी परमात्मा के पास है, लेकिन हम तो आज नौकर बन गए। पिता परमेश्वर के पास जितना इतना धन है, उसको फिर उसका बेटा को क्या काम करने का जरूरत? हमको ये समाज बनाया है, ये सब कुछ काम धंधा, लेकिन जो कर्म का सिद्धांत है, वो कर्म का सिद्धांत गलत है। जिसका बाप इतना बड़ा पुण्य हो, जिसका बाप के पास सब कुछ हो, उसकी बेटा को फिर क्या करने का जरूरत? हमको तो सिर्फ की दुनिया ऐसे होना है कि हमको 24 साल तक उसी का खाना खाना है, 24 साल के बाद हमको खाने पीने की जरूरत नहीं है। और आफ्टर 24 ईयर्स हमको सबको तपस्वी बनना है। इस दुनिया ऐसे भगवान ने बनाया है। लेकिन हम तो एक पहले इसी स्टोरी से सारे आप पॉइंट उठा लीजिए। देखो, हमने परमात्मा का खाना खाते नहीं, समाज ने उसी के हिसाब एक खाना दूसरा बना लिया, उसी के लिए हमको मान्यता खाना पड़ता है, उसी के लिए हमको बीमार पड़ना पड़ता है, उसी के लिए हमको मतलब बुढ़ापा आती है, ओल्ड एज आती है, उसी के लिए हमको दांत झड़ता है। मतलब जितना भी सारे प्रॉब्लम है, हम हमारे बाप का खाते नहीं, इसीलिए दूध ठोकते हैं। जिस दिन समझ जाएंगे कि हमारा बाप का खाएंगे, हमको तो किसी कर्म, कोई भी कर्म का सिद्धांत इस दुनिया में बना नहीं है। हमको कुछ भी करना जरूरी नहीं है। हमारे परिवार के खाएगा, वो क्या करेगा, वो सब कुछ जो सोच रहा है, वो सब कुछ समाज ऐसा गलत हाल खा रहा है, इसीलिए हमको सोचना पड़ता है। लेकिन पिता परमेश्वर ने सबके लिए ये बनाया है, तो उसका उसी का आहार खाएंगे तो होगा क्या हमारे साथ? पहले जो ठीक है, आपको स्वाधीनता डाल देगी। आपको पहले 7 महीना 8 महीना तो आपको थोड़ा तकलीफ होगा। ये रास्ता इतना इजी नहीं है, क्योंकि मैंने जब शुरू किया था तब भी मैं शुरू किया था, लेकिन 8 महीने के बाद हमको समझ में आया कि ये रास्ता कहीं ना कहीं साफ है, ये रास्ता कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्लियर है कि इसी से ही रोग निवारण का संभव है। और ये रोग निवारण का संभव सिर्फ नहीं है, मतलब रोग निवारण तो चुटकी से होता है, लेकिन पिता परमेश्वर मिल जाता है। इसी को रामचरितमानस भी कहता है, करई आहार साफ फल कंदा, सुमेरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। ये जो बात है, मतलब सच्चिदानंद का स्वरूप को अगर प्राप्त करना है, हमको इंडिपेंडेंट रहना है, मतलब आपको आजादी दे देगा। किसी का ये दुनिया, ये समाज नौकर बनाता है। समाज ये हमको भी इच्छा था, हमने भी पढ़ाई किया है, इंजीनियर बनेंगे, एक अच्छा देश के लिए बड़ा इंजीनियर बनेंगे, कुछ करके दिखाएंगे, एजुकेटर बनाएंगे। लेकिन आफ्टर 2 इयर्स ये सब कुछ खाने के बाद वो सब इच्छा गायब हो और आसक्ति चला आई। मुझे और कोई कुछ करने का जरूरत नहीं है, मुझे खाना की जरूरत नहीं है, तो मैं करूं क्या, किसके लिए करूं? तो रोग का जो मामला है चुटकी में क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे जो बड़ा पाप है, हमारा बाप का हम नहीं खाते। हमारा जो माँ बाप है उसको तो मानते हैं, लेकिन वो जो माँ बाप है हमको खिला रहा है समाज, वो नकली खाना है।
और असली खाना कुछ और है, जिस खाना को खाने के बाद ना आपको कभी बुढ़ापा आएगी, ना आपको कभी फिर बुढ़ापा आएगी, कभी फिर जवान हो जाएंगे। ये ऐसा मामला है, बुढ़ापा में भी जवानी, ये कंसेप्ट है। आपको कभी रोग नहीं होगा, आपका बाल कभी नहीं बचेगा, आपका दांत कभी नहीं गिरेगी। मतलब परमात्मा आपको कभी बुढ़ापा होने से भी नहीं दे सकता। आप सोचिए, आप एक बच्चा का बाप है, आप क्या चाहेंगे कि आपका बच्चा जब चल रहा है तो आपका बच्चा मतलब झूठ पड़े? आप नहीं चाहेंगे ना। ऐसे ही परमात्मा भी चाहता है कि मेरा बच्चा कभी बुढ़ा नहीं ना, मतलब ओल्ड एज उसको आए ही ना, ये उसका इच्छा है। लेकिन ये सब कुछ केवल पॉसिबल है हम कैसे भी करके सब कुछ तोड़ के ये दुनिया का नाता रिश्ता, समाज का जो समाज बनाया है भोजन, उसी भोजन को तोड़ के केवल परमात्मा का भोजन लेंगे तब ये पॉसिबल। एक साल बाद हम तो आपको दुखी करना नहीं चाहता, हम वो कुछ समय के लिए आए हैं, थोड़ा अच्छा बात हो जाए और मैंने भी खुशी खुशी से चला जाए, यही आशा करके आता हूँ। लेकिन सोच तो कुछ अलग है। जो अंदर मेरे तड़पन है, मैंने जो सीखा हूँ बोलने से बोल देता हूँ, कुछ जरूर थोड़ा थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन दुखी नहीं होना। सच क्या है वो हमेशा फाइंड करने के लिए कोशिश करो। देखो, जो हमारे शरीर का मांस का टुकड़ा है ना, जो मांस का टुकड़ा है वो अकॉर्डिंग टू परमात्मा डिजाइन नहीं है, उसी के लिए बीमार पड़ रहा है। उसी का मांस का टुकड़ा जब डिजाइन हो जाएगा, हम एक साल जब परमात्मा का भोजन पे रह जाएंगे तो हमको दुनिया वाले को धूप लगेगा, लेकिन हमको तो धूप लगेगा ही नहीं। दुनिया वाले को सनलाइट काटेगा, लेकिन हमको तो सनलाइट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन एक शर्त है, परमात्मा का फूड से डिजाइन हुआ मांस या रक्त होना चाहिए सब। वो चीज आज की डेट में ना किसी बच्चा के पास है। आज की डेट में क्या बोलो, एक बच्चा जब जन्म होता है तो जन्म होने के बाद उसको मतलब वो मिल्क का पाउडर देते हैं, वो मां का दूध ही नहीं पाता। इतना खराब सिचुएशन हो गया, इतना खराब सिचुएशन हो गया। तो मेरे बात को दिल पे मत नहीं लीजिएगा। जो हमारे मांस का टुकड़ा है वो अकॉर्डिंग टू परमात्मा के अंदर डिजाइन नहीं हुआ है, और वो केवल डिजाइन होगा ना इंडियस करने से। सच जो बोल रहा है बोल दे रहा हूँ, ना इंडियस करने से डिजाइन होगा, ना कुछ भी। मतलब कोई आप सिर्फ जोड़ना है तो रामचरितमानस से जुड़िए। रामचरितमानस एक अच्छा चीज है, और उससे ना बड़ा कुछ कोई चीज है। आपको जो भगवान ने बनाया हुआ डाइटरी सिस्टम है, जो राम ने बनाया हुआ डाइटरी सिस्टम है, उसी को फॉलो करेंगे तो आपका बॉडी ऐसा बनेगा। आपको मरते दम तक खाना नहीं पड़ेगी। 1 साल 2 साल खाना खाने के बाद लोग सोचते हैं कि ये फॉर्मूला इतना है, ये कहाँ खरीद पाऊंगा, ये इतना सब कुछ मेरा कहाँ से जुगाड़ कर पाऊंगा। लेकिन सच मानिए, आपका 1-1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल खा लीजिए, 2 साल के बाद आपको खाना का डिमांड ही नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपका शरीर का जो इसी फल का रस से जो आप खाते हैं, थोड़ा ऐसे करके ऐसे थोड़ा देखना, जो आपका मांस का टुकड़ा बनना चाहिए था, उसी रस का अंदर से जो कण है, उसी कण से बनना चाहिए था, और उसी कण में क्वालिटी है। और वही फूड को बनाने में भगवान को कितना टाइम लगा है, 3 मंथ 4 मंथ। कम फूल हुआ, फ्लावर्स आया पेड़ में, पानी खींचा चेर में, उसी के बाद सनलाइट दिन में, और फिर मून नाइट में, कितना दिन होकर 3 मंथ 4 मंथ बाद वो चीज हुआ है। भगवान का भोजन 3-4 मंथ में बनता है एक चीज, तो आदमी का भोजन 3 to 4 आवर्स में बन जाता है। तो सच कुछ जानना है, सिर्फ बीमार छोड़ना है तो मानिए मैं कुछ बोलता नहीं, लेकिन असली सच तो असली
खेल तो असली खिलाड़ी तो और कुछ है। वही खेल को अगर प्राप्त करना चाहते हो, वही चीज को मतलब अखंड शक्ति का जो कंसेप्ट है, मतलब ना खा के शक्ति, ऐसा शक्ति जो एक बार आए तो कभी ना जाए, वो चीज को अगर प्राप्त करने चाहते हो, अपन प्रेम को यदि आप प्राप्त करने चाहते हो, अपन आनंद को जो प्राप्त करने अगर चाहते हो, तो केवल उसके लिए आपको नाम भी बोलना नहीं, कृष्ण भी बोलना नहीं, लेकिन एक काम कर लेना है, जो उसने बनाया हुआ खाना बस उसी को खा लो पहले, अपने आप राम बुलाएगा, अपने आप कल्याण होगा। आपको राम भी बोलना नहीं है। मैंने तो ऐसा किया, मैं इतना पापी आदमी हूँ, मैं इतना खराब आदमी हूँ कि मैंने जो गलत काम किया है मुझको पता है, आपको नहीं बोल नहीं सकता मैं, लेकिन मैंने राम भी नहीं बोला, मैंने कृष्ण भी नहीं बोला, लेकिन उसका खाना सिर्फ खाया तो मेरा कल्याण हो। उसका खाना में दम है पहले चीज, बाकी चीज में दम ही नहीं है। ये समाज झूठा खाना खाता है, जो खाना नहीं है वो खाना खाता है, और वो खाना खा के बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापा आके फिर बीमारी में मरता है, उसका आंख झड़ता है, उसी का जो क्या है पकता है। लेकिन इसी ये जो कॉन्सेप्ट है बुढ़ापा में भी जवानी का कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है अखंड शक्ति का कॉन्सेप्ट, मैंने आपको देखा तो पता कर लिया, पहली बार देखा था तो थोड़ा ओढ़ लग रहे थे, लेकिन अभी तो जवानी की तरफ आ गए, थोड़ा अच्छा दिख रहे थे। पहले से मैंने मेरी आंखों से देखा तो मैंने पता कर लिया, आपको देख के। तो ये मामला बहुत समाज को नहीं, जब तक इस चीज को छोड़ेंगे नहीं तब तक ये चीज को पाएंगे नहीं। और आपको सिर्फ रोग को पटाने में चिंता करना नहीं है, रोग तो अपने आप भाग जाएंगी, लेकिन जो एक्चुअल चीज है, जो एक्चुअल योग है, भगवान से जो जुड़ना, उसी योग को पाने के लिए पहला चीज जो क्या है तो भोजन को सुधारना। जब तक अन्न नहीं बदलेगा तब तक मन नहीं बदलेगा, और इस दुनिया में तब तक ये सारे जो खराब चीज नहीं बंद हो। समाज जब तक दाल चावल रोटी खाते रहेगा, ये मामला रुकने वाला नहीं है, दुनिया में अत्याचार रुकने वाला नहीं है। जितना भी फांसी लड़का लो जितना आदमी को, ये सरकार जितना भी तगड़ा एक्शन ले, लेकिन ये दुनिया में कभी ये मामला जाएगा नहीं, क्योंकि हमारा आहार दूषित है। दुनिया में कब तक नौकर पैदा होंगे जब तक ये फूड इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, जब तक आदमी खुद अपने एक किचन बनाएगा, क्योंकि किचन तो अलग है भगवान का। ये दुनिया, ये पेड़ पौधा, ये एक्चुअल किचन होम, और इसी किचन होम का खाना से ही सिर्फ कल्याण होता है। लेकिन आप कोई भी आदमी जो करता है उसका जो कभी सिद्धि नहीं होगा, क्योंकि पहला चीज अगर कुछ है तो आपका अपना शरीर है, अपना मंदिर है। अच्छा मंदिर नहीं हुआ तो भगवान कैसे चुप बैठे? जो अंदर बैठा हुआ आपके भगवान, उसी के तो आप फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन फील कर पाएंगे। स्वान को लेने के कुछ दिन के बाद अपने आप को जागरूक हो जाता है, देखो मैं आपके बच्चा जैसा हूँ, लेकिन वो सब कुछ मुझे क्यों मालूम है? मेरे अंदर वो 2 साल के अंदर वो भगवान जागरूक हो गया, कहीं ना कहीं वो सब कुछ मुझे सिखा देता है। जहाँ एक टाइम अगर आदमी नहीं खा के मतलब नहीं रहता, मैं 7-7 दिन कुछ नहीं खा के हंस के बिता देता हूँ। मतलब मेरा अंदर वो शक्ति प्राप्त हो गया है। मतलब एक और चीज बोलना चाहूंगा, राम किसे कहते हैं और सीता किसे कहते हैं? मैं खुद को पूछ लेता हूँ और मैं खुद को भूल भी देता हूँ। जो जिसके अंदर सारे जीवों के अंदर जो बैठा हुआ है उसी को राम कहते हैं। और एक्चुअल सीता का अर्थ और मीनिंग है जो शक्ति स्वरूपिणी, जो शक्ति, जो एनर्जी, जो इसी शरीर को, जो प्रत्येक जीवधारी शरीर को चलाता है, उसी को सीता कहते हैं। लेकिन हमारा ये जो जमाना हो गया, क्या हो गया, हमको खाने की सिर्फ शक्ति लगता है। मतलब
मतलब ये मेडिकल साइंस भी बोलता है फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन जो एक स्वामी कबीरनारायण त्रिपाठी बोलते थे, भगवान शिव ने उसी को खुद लग करके 3 महीना लग करके उसको पढ़ाया है। तो भगवान शिव बोलते हैं फूड इज द नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब खाने से ताकत नहीं है, खाना बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। जो हमने बच्चे दिन से सबले किया है, गलत आहार लिया है, मान लो ऐसा मामला है आपका शरीर में जो एक मांस का टुकड़ा है, परमात्मा उसको रखने ही नहीं चाहता, टोटली उसको फेंक लेगा, निकाल लेगा और आपको फिर एक बार नया जीवन दे देगा। पूरा आपका टोटली शरीर जो भी है, टोटल मांस ब्लड जो भी है, वो सब कुछ चला जाएगा और तभी तो आपको आजादी मिलेगी ना इस दुनिया से, तभी तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगी। अपनी शक्ति, अखंड ज्ञान का जो कंसेप्ट है यही मामला है। देखो आप क्या चाहते हो, मुझको तो सब कुछ मिल गया है, आप सिर्फ आपका शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो कि चाहते हो हमको ऐसा शक्ति आ जाए, ऐसा शक्ति आ जाए कि कभी खाने का जरूरत ही ना हो, मुझे ऐसा प्रेम आ जाए, ऐसा प्रेम आ जाए कि वो प्रेम कभी टूटे ना, मुझे ऐसा ज्ञान मिल जाए कि मैं उसी ज्ञान से और दूसरे ज्ञान लोगों को उसी का लाइट दिखा के भगवान का ट्रैक पर ला सकूं, उसी को उसी का रास्ता में चलने का मार्ग बता सकूं। देखो आप क्या चाहते हैं, आपके ऊपर और डाउट नहीं है कि ये सब कुछ खाएंगे तो बीमारी को छोड़ने ही वाला है, लेकिन ये कंसेप्ट बताता हूँ जो चावल का कंसेप्ट है, ये 2 किलो चावल खा लेना कितना खराब है या सही, एक मांस का टुकड़ा खा लेना पाप नहीं है, लेकिन जो 2 किलो चावल खा लेना ना और शरीर को भारी कर देना ये बड़ा पाप। अंदर जो बैठा हुआ भगवान है वो कभी उसके लिए माफी नहीं मांगता। आज का बच्चा बच्ची क्यों बात नहीं मानता, आज का जो 30-40 एज होने पे भी कोई आदमी को मतलब खराब चीज करने की क्यों इच्छा होती है। यहाँ पर जो सिस्टम बैठा हुआ है, जहाँ पर वो सब कुछ रुकता है, रहता है, वही पेड़ आगे आ जाने के बाद 2 किलो चावल डाल देने के बाद वो सब कुछ हार्मोन बिगाड़ देता है और बिगाड़ देने के बाद हमको कुकर्म करने की इच्छा होती है। मतलब जब तक चावल खाते रहेंगे कभी तो जिंदगी बदलने वाला नहीं। चावल इतना खराब नहीं करता हूँ, मेरे पास तो पॉइंट भर के है, 30 पॉइंट 30 पॉइंट चावल को खराब साबित करने के, लेकिन वो सब कुछ भूलूंगा नहीं। खाते हैं तो भी कोई चिंता मत करना, लेकिन आप जब तक सच्चा दिल से, सच्चा लगन से हमारा जो पिता परमेश्वर, हमारा जो एक्चुअल जो बात है उसी का खाना सच्चा दिल से नहीं खाएंगे एक साथ, तो हमको इस दुनिया कैसे बनाया पता चलने वाला नहीं है। चाहे जो भी जीवन आपको अपने आप पता चल जाएगी, आपके भगवान आपको खुद बता देगी, मुझे बोलना कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक डिसीजन तो पक्का कर लेना है, तो मैं 1 साल में कोई भगवान को नहीं जानता, मैं नाम क्या है नहीं जानता, परमात्मा को मानता नहीं, कृष्ण को मानता नहीं, कोई इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। अगर भगवान है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 1 साल खाना खा लो, उसके बाद आपके अंदर जो बैठा हुआ भगवान आपको खुद बता देगा और आपके अंदर जो शरीर में बैठा हुआ है भगवान आपको खुद बुलाएगा, फिर आप परमात्मा की तरफ झुकने लगेंगे। बातें तो बोलने के लिए बहुत है, लेकिन इतना बोल के मैं चुप रह जाता हूँ। कोई गलती हो तो माफी करना मुझे। ठीक, आइए और बोलना है क्या बोलिए, कुछ पूछना है तो बोलिए, कोई गलती किया तो बोलिए। नहीं नहीं, देखो भगवान कृष्ण ने एक बात बोला है जो हमारे गुरु से मैंने सीखा है, नमस्चंद्र भागवत से, यातायातम गतरसम एक कंसेप्ट है जो 3 आवर्स के अंदर कोई भी फल से फल डायरेक्ट तोड़ के खाएंगे,
उसी में लाइफ सेल प्रेजेंट होता है, और वही लाइफ सेल वाला प्रेजेंट सेल को अगर खाएंगे तो जल्दी हमारा शरीर बन जाएगा, मार्केट वाला नहीं। लेकिन क्या जमाना इतना खराब हो गया, खाना पड़ता है। लेकिन 3 आवर के अंदर हम कैसे भी करके 6 महीना तक हमारा बॉडी को सप्लाई कर लिया तो लाइफ जीवा लगा है। मतलब जो एक जो ब्लड रहेगा ना, एक ऐसा विटामिन है जो एक बार शरीर में बन जाता है तो कभी खत्म होता नहीं। लेकिन एक ऐसा विटामिन है जो एक बार आता है बार बार जाता है। तो ये जो समाज देना है हमारे भैया ने, ये जो फूड है इसमें बार बार विटामिन ब्लड सेल बनता है खत्म होता है, बनता है खत्म होता है। आपको तो वो सब कुछ लेवल पता नहीं चलेगा अभी। जो हमारा सोल का लेवल है वो किस पार्टिकल को मतलब शरीर से आउट करता है और किस पार्टिकल को शरीर में इन करके पूरा मरते दम तक रखता है, उसी का कंसेप्ट है। वो सब कुछ बोलूंगा भी नहीं, वो अलग चीज का मामला है। लेकिन इतना जान लो जो भगवान का बनाया हुआ खाना है 3 घंटे के अगर पाएंगे 6 महीना शरीर को डालेंगे तो शरीर में एक ऐसा ब्लड का क्रिएशन होगा जो ब्लड आपको मरते दम तक सड़ने वाला नहीं है, वो कभी शरीर में छूटेगा ही नहीं। इसीलिए तो भगवान शिव ने बोलते हैं आपको 24 years body not requiring human body, 24 साल के बाद खाना ही नहीं चाहिए आदमी को। अगर बच्चा नेचर मदर का खाना माँ की खीर खाने के बाद खाया है तब ये पॉसिबल नहीं। आपने अनुभव भी नहीं पाया, मैंने कहाँ खाया था, मैंने 24 साल तक खाया नहीं, लेकिन 2 साल खाया थी तो मुझे मेरा भगवान ने वो शरीर दे दिया, मुझे खाने का कोई जरूरत नहीं है। मैं विदाउट फूड बच लूंगा मेरा जिंदगी मैं, मेरे लिए छोटा सा पत्ता काटी है। लेकिन आप तो वो जब साधना के अंदर जब धीरे धीरे उतरेंगे तब आपको पता चलेगा जो ज्ञान है जो खुशी है वो तो सिर्फ उसी के पास है और वही बैठा हुआ है हमारे अंदर। उसी में जब बात करेंगे, उसी के साथ जो बैठेंगे अकेला, जब आइसोलेशन में रुकेंगे तब हमको ज्ञान होगा। विदाउट आइसोलेशन ना किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ है और ना किसी को होगा। जितना भी महात्मा लोग है, जो गौतम बुद्ध है, जो मोहम्मद है, यीशु क्राइस्ट है, वो सब कुछ विदाउट आइसोलेशन मतलब अकेला, बिना अकेलापन से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस दुनिया में जब तक तोड़ेंगे नहीं, मतलब भगवान से कभी जुटेंगे भी नहीं। मतलब इस दुनिया समाज ने जो बनाया हुआ खाना है उसी को जब तक अवॉइड नहीं करेंगे, उसी को एक शत्रु की नजर से जब तक नहीं देखेंगे, उसी को एकदम जब तक पूरा विरोध नहीं करेंगे, उसका सामने में जब तक खड़ा नहीं होंगे तब तक हमारा भलाई होने वाला नहीं है। उसी के सामने पूरा आवाज लगा देना है, जो कुछ भी होने दो, चाहे अपना तलवार से कोई गर्दन नहीं उड़ा दे, लेकिन वो तो आवाज उठाना है। जो सच है उसी को तो बोलो। ये सारे सबसे मुझे अगर परेशान है तो मैं कोई चीज से परेशान हूं तो ये साइंटिस्ट लोगों से परेशान, सबसे मेरा कोई विरोधी है तो साइंटिस्ट लोग। ये साइंटिस्ट लोग जो ये समाज को खराब किया है तो कौन खराब किया है? ये साइंटिस्ट लोगों ने ही किया है। जो बच्चा को सिखाया जाता है न्यूटन कितना अच्छा है, वो क्या कहता है ग्रेविटेशनल थ्योरी, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया नहीं है। वो जो नर्क को लेने वाला, इस समाज को नर्क को ले जाने वाला कोई अगर आदमी है तो साइंटिस्ट। भगवान बनाया इस दुनिया को, भगवान का नियम में सिर्फ चलेगा, बाकी लोगों का कुछ नियम चलने वाला नहीं है। अगर चलेगा भी तो वो मतलब सच्चा नहीं होगा और डुप्लीकेट रास्ते पे चलने वाले का उस तरीके से प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मतलब जो लोग साइंटिस्ट से जुड़ेंगे, जो लोग डॉक्टरी से जुड़ेंगे, जो लोग इंजीनियर से जुड़ेंगे, वो तो आप लास्ट में प्रभु से जुड़ने वाला ही है। लेकिन जो भगवान से एक बार जुड़ जाएंगे, आपके अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा से एक बार जुड़ जाएंगे तो आपको चेहरे से साथ देते आ रहा है और आगे भी साथ देगा। बहुत कुछ चीज है
आप बोलेंगे तो मैं मेरा बोलती बोल नहीं होगा, इतना सब कुछ सीख गया हूँ। ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं अपने पानी को पिला देंगे, आप आ जाइए कुछ बोलिए। मैं चाहता था कुछ नहीं बोलूंगे, चला जाए आया हमको तो फिर कुछ बोलना, मैं चुप रह जाऊं क्या, नहीं बोलूं किसी को, यही भी सोच रहा था वहां पर बैठ कर, लेकिन फिर बोल देता हूँ, क्या पता एक आदमी भी सुन के समझ जाए, इसी के लिए बोलना पड़ता, सच जो सच है सच बोलना पड़ता। मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, कहीं ना कहीं उसी का वो बुक ला के सब कुछ पढ़ा है, नहीं जानता मैं शास्त्र, नहीं जानता वो गीता सब श्लोक मुझे नहीं कुछ पता, लेकिन जो सच है रियलिटी है वो शास्त्र का हर लाइन आपको जान के भी कोई फायदा नहीं, लेकिन उसी का एक लाइन भी आपको जान लिया और उसी को उसी को लागू कर लिया तो एक चीज आप पूरा एफर्ट कर लिए, ये जो 2 किलो का चावल जो मामला है, ये मतलब देखो, अगर एक बात फिर आ जाता है, फिर बोल देता हूँ कि ये समाज अगर ये कुफुट नहीं खाता तो क्या डिसाइड मानिए आप, मतलब ऐसी एक दुनिया है जो कुफुट बोल के कोई चीज दुनिया में है ही नहीं, और सब लोग ये नेचर मदर का फूड खाते हैं और मतलब ये सब कुछ चलता है। तो ऐसा अगर होता तो समाज में जो ये मर्डर केस हो रहा है, ये सब कुछ ऊपर हो रहा है, ये कभी ना, अगर दुनिया अगर भगवान का भजन गाता लोग कभी बुढ़ापा नहीं होते, बुढ़ापा नहीं है, कभी ये दांत का ट्रीटमेंट कराना नहीं जाना पड़ता। अगर दुनिया अगर भगवान का बाप का भजन करता तो 24 साल के बाद उसको खाना ही नहीं खाना पड़ता, आप भी 2 साल खा लेंगे, आप भी 3 साल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल खा लेंगे तो सारे दुखों से निकलेंगे, सारे सुख मिल जाएंगे आपको, जो एक्चुअल सच है दुनिया का वो पता चल जाएगा। मैं तो डायरेक्ट बोल देता हूँ कि आपको कल्याण कभी हो सकता है जब आपके पास परमात्मा के बना हुआ खाना का मांस का टुकड़ा होगा, एंटियर बॉडी, नहीं तो आप जो बोल ही नहीं सकते, आपका जो सक्सेस ही नहीं होगा। लेकिन एक बार उसी का कण का, उसी का खाना का कण का मांस का टुकड़ा हो गया ना, तो फिर जो भी सक्सेस सब कुछ सक्सेस हो जाएगा। मतलब आप मरेंगे नहीं, आप पहले से आपके आत्मा को ड्रैग करके छोड़ देंगे। ये सब कुछ गवर्नमेंट साइंस, सोल साइंस कुछ अलग है, लेकिन ये मटेरियल साइंस बना के ये आदमी ने बहुत बड़ा गलती कर दिया। ये साइंटिस्ट लोग ने इस दुनिया को गलत दिशा दे दिया। ठीक है, अच्छा ये सर बोलिए। आज हमारा कामों को परिवार की तरफ से सम्मानित करना चाहेंगे और नरेंद्रनाथ भाई को उनका तपस्या, उसके लिए हम सब उनको उनका आगे का भविष्य और भी उज्जवल हो, इसके लिए हम कामना करते हैं। धन्यवाद। और किसको अपना अनुभव शेयर करना है वो सामने आकर अपना अनुभव जो आप अनुभव कर रहे हैं, जो आपका जीवन में आप प्रैक्टिकल करके प्राप्त किए हैं, उसको आप सामने यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं। तो जिनको बोलना है सामने आ सकते हैं। अपना नाम, मोबाइल नंबर बोल फिर आपको बोलना है।